हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्या नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में सबसे पहले हम समझेंगे क्या डिफरेंस होता है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर कहा क्या डिफिनीशन कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स होल नंबर एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। कहा रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इजकल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहां पर Q नॉट इजकल टू जीरो होना चाहिए। फॉर्म क्या होता है, P बाई क्यू, जहां Q के नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो के छोड़ के हम कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो इरेशनल नंबर क्या होता है, कह रहा है इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। मतलब इरेशनल नंबर को हम जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नेवर एंड्स, उसका जो डेसिमल पॉइंट्स होता है वो कभी अंत नहीं होता, कंटिन्यूअस क्या होता है, रिपीट होते चले जाता है, एंड नेवर रिपीट्स। इनफाइनाइट नंबर तो वो बढ़ते चला जाता है। जैसे हम देखते हैं पाई का वैल्यू, पाई क्या हो गया, द स्क्वायर रूट्स हो गया, द स्क्वायर रूट्स ऑफ 3√2 हो गया। ये अलग अलग डिजिट को हम देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है इरेशनल नंबर जो होता है, जिसको हम सीधे भाषा में समझे तो स्क्वायर रूट जिसका नहीं निकलता है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, 10 हो गया, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रूट के अंदर में आ सकता है। अगर हम और शॉर्ट में चलेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फीचर्स क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल का। तो हम देखते क्या है रेशनल और इरेशनल में कि रेशनल को P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं, 1/2, 3 -7/4 एक्सेट्रा, जो भी मन करे लिख सकते हैं। इसी प्रकार इरेशनल नंबर में हम पाई ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, जो डिजिट मन करे ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमको समझना था कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। एक्सपेक्ट करते हैं क्या आप सभी को रेशनल और इरेशनल में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आ रही है क्या चीज, कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर में। क्वेश्चन में आपको दिख रही होगी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। क्या चीज दिया है, तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ 2 -√5, 2 -√5। अब हम देख क्या रहे हैं, हमसे पूछा क्या, क्लासिफाई करके बताइए कि यह नंबर रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो हम देखते क्या है, रेशनल और इरेशनल। एक नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है। जब किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर को या हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज जो होगा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नंबर में हम क्या देखें कि एक रेशनल नंबर है और एक क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो हमेशा का हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 2 -√5 क्या है, तो हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या है, कैसे इरेशनल नंबर है, तो 2 जो है, 2 क्या है यहाँ पर, तो 2 बोलेंगे 2 रेशनल नंबर है, 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर, और √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो जब रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो होती है वह नंबर आएगी, वह इरेशनल नंबर ही आएगा, कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब दूसरा नंबर ऑप्शन में हम देखते क्या है, दूसरा नंबर कह रहा है 3 +
रूट अंदर 23। अब 3 प्लस रूट 3 देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्या है, तो बोलेंगे सर 3 जो है यह रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल और इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक और रूट 3 दे दिया हुआ है, रूट अंदर 23। तो हम क्या पाते हैं देखते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों को ब्रैकेट में दिया तो करेंगे 3 प्लस रूट 23 तो ठीक था, लेकिन माइनस में क्या दे दिया, रूट अंडर 23। तो हम देख रहे हैं ये प्लस में है, ये माइनस में, इससे ये नंबर घट जाएगा, मतलब घट जाना मतलब समझिए कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 3। तो 3 कौन सा नंबर हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 एक रेशनल नंबर है। इसको हम आसानी से किसके रूप में लिख सकते हैं, होल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 3 क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है, इसको p बाई फॉर्म में बोलेंगे तो p बाई फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, 3/1 कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या है, देखिए आप क्वेश्चन लिखा हुआ 2√7 बाई क्या दिया हुआ है 7√7। हमसे क्वेश्चन पूछा कि यह रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो हम देख क्या रहे हैं, 2√7 बाई 7√7 क्या हो जाएगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो हम देखेंगे क्या कि ये √7 है, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले या तो आप √7 से √7 को काट दीजिए, या आप इसी को रेशनलाइज कर सकते हैं, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 का तो 2 रहेगा, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7। फिर ये 7 जैसे था वैसे रहेगा, √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 2 जा 40, 7 7 जा 49, आंसर आ गया आपका 2/7। ये कैसा नंबर है, तो बोलेंगे यह रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/√2। सेम उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट लगी हुई है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 को ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 हो जाएगा, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या हो गया √2 और नीचे क्या हो गया 2। तो हमें क्या सॉल्व होगा कि एक रेशनल नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल की इरेशनल। तो बोलेंगे सर इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, रेशनल नंबर ये भी नहीं है। अब हम चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है 2 पाई। तो देखिए 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, अब पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमेशा जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा, वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि समझ में आया होगा सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज। फिर देख रहे हैं 2 प्लस √2। हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है, इस फर्स्ट डिजिट को बाहर निकालिए, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिए। ब्रैकेट में जो डिजिट लिखा हुआ है 2 प्लस √2 उसको लिख दीजिए। प्लस में √3 लिखा हुआ है, √3 को लिख दीजिए। ये जैसे लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में ही लिख दीजिए। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 में प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, √3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और √3 में प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के अंदर हमें डिजिट जो होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा, रूट अंदर 6 हो जाएगी।
अब हम इसको देखेंगे तो क्या इसके अलावा हम इसको और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो बोलेंगे इसके अलावा इसमें से ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है, सब डिजिट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो आप चाहिएगा इसको तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या इसको आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन निकाल के क्या कर सकते हैं, √2 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो रहने दीजिए इतना ही पे इसको सॉल्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 + √3 3 - √3 हमें देख रहे हैं क्या, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, फिर प्लस √3 जैसे वैसे लिख दीजिए, 3 - √3। 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9, 3 में -√3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3√3, प्लस √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, माइनस √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 हो जाएगा। देखिएगा ये माइनस में ये प्लस में, ये से ये कट जाएगा, 9 - 3 बच गया, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 6। आंसर हो जाएगा इसका कितना, 6। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, लिखा हुआ है √5 + √2 का स्क्वायर। ये हो गया a + b के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, बोलेंगे a² + 2ab + b²। हम देख रहे हैं a की जगह √5 है और b की जगह पर √2 है, इस पूरे का स्क्वायर है। सॉल्व कर दीजिए, a की जगह रखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर √5 मल्टीप्लाई √2 प्लस b का स्क्वायर की जगह लिखेंगे √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 2 √5 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √10 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ये 2 √10 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है √5 - √2, √5 + √2। देखेंगे यहाँ पर माइनस में है तो √5 को बाहर निकालेंगे, ये जैसे लिखा हुआ है √5 + √2 लिख देंगे, माइनस √2 को बाहर निकालेंगे, फिर √5 + √2 लिख सकते हैं। √5 में √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5, √2 में 2 से 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा √10, माइनस √2 में √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10, माइनस प्लस माइनस √2 में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 2, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ आ गया 5 - 2, आंसर हमारा आ गया 3। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या चीज कि कैसे भी अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जो आसानी से हमारा ये क्या हो सके, सॉल्व हो सके। अब आगे देखते हैं हम।